क्या डिफरेंस होता है एक कैब ड्राइवर और एक टैक्सी ड्राइवर में। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। क्या आपने इंजीनियरिंग ख़त्म होने के तुरंत बाद से रिक्शा चलाना शुरू कर दिया था? आप इस चीज़ को ना पॉलिटिकल रंग ना दें। तो ठीक है, मैं आपको किस नाम से बुलाऊँ? कि जो सवाल आपको ना पसंद आए या जवाब आप ना देना चाहें, आप उसको स्किप कर सकते हैं, राइट? तो मैं इस सवाल को स्किप करना चाहूँगा। कितना पैसा आप कमा लेते हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका चिल पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जिनको हमारे घर से बाहर होने पे सबसे ज़्यादा हमारी चिंता होती है कि उनको कैसे भी करके किसी भी कंडीशन में अलग अलग टैक्टिक्स लगा के हमें घर तक पहुंचाया जाए। आज हमारे साथ हैं एक कैब ड्राइवर। अभी आपने मुझे किस नाम से इंट्रोड्यूस किया? इसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं, जिसमें कि मैंने बताया कि आप एक कैब ड्राइवर हैं। देखो, ये बेइज्जती मैं नहीं चाहूँगा। इसमें कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगी, आप मुझे बताएं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मैं टैक्सी वाला हूँ, कैब वाला नहीं हूँ। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या डिफरेंस होता है एक कैब ड्राइवर और एक टैक्सी ड्राइवर में। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्लीज़ आप फ़र्क बताइए। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। बीइंग अ कैब वाला मीन्स डूइंग अ जॉब एंड बीइंग अ टैक्सी ड्राइवर मीन्स ओनिंग अ बिजनेस। गॉट इट? आपकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, आपने कहाँ से सीखी? मैंने इंजीनियरिंग करी है मैकेनिकल से, लेकिन क्योंकि मुझे जॉब पसंद नहीं थी इसलिए मैंने ये वाला प्रोफेशन चुना। क्या आपने इंजीनियरिंग ख़त्म होने के तुरंत बाद से रिक्शा चलाना शुरू कर दिया था? अरे नहीं नहीं नहीं, पहले मैंने जॉब किया है आईटी में। बट आपने तो मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की थी। मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करने के बाद जब इंजीनियरिंग कर ली मैंने, तो मुझे समझ में आया कि मशीनों से इतना मुझे कोई ख़ास लगाव है नहीं। मुझे ना हमेशा से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना था, जहाँ पे मैं एसी में रहूँ और चेयर पर बैठ के काम करूँ, है ना? तो आप इसलिए कैब ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर बन गए। बाय द वे, आपका नाम क्या है? आप इस चीज़ को ना पॉलिटिकल रंग ना दें। अगला सवाल पूछिए। इसमें पॉलिटिकल रंग देने की क्या बात है? ये तो एक शुरुआती काम होता है। किसी भी इंटरव्यू को अगर हम शुरू कर रहे होते हैं तो वहाँ पे नाम से ही हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जैसे कई बार मैं आपसे पूछूंगा कुछ, तो आपको नाम लेके ही मैं पूछ सकूँगा। हम अभी इंटरव्यू में हैं, राइट? और आपने मुझसे क्या बोला था ऑफ द कैमरा कि जो सवाल आपको ना पसंद आए या जवाब आप ना देना चाहें, आप उसको स्किप कर सकते हैं, राइट? तो मैं इस सवाल को स्किप करना चाहूँगा। नेक्स्ट सवाल। तो ठीक है, मैं आपको किस नाम से बुलाऊँ? आप मुझे ड्राइवर भैया नाम से बुलाइए, क्योंकि मेरा काम ही मेरी पहचान है। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ड्राइवरों के नेता बनना चाह रहे हैं, राइट? आपको कैसे पता लगा? इतने टाइम से इंटरव्यू कर रहा हूँ कि पता लग ही जाता है। बाय द वे, आपका मॉर्निंग का रूटीन कैसा होता है? मीन्स आपका दिन कैसे स्टार्ट होता है? सुबह उठता हूँ जब मेरा मन होता है, उसके बाद फिर घुसल खाने जाता हूँ, फिर ब्रश वगैरह करके नहीं, सॉरी, इतना पहले से नहीं जानना है। मुझे ये जानना है कि आपका टैक्सी में कैसे दिन स्टार्ट होता है। सुबह उठता हूँ, फिर जब तक मेरा मन होता है तब तक अपने टैक्सी चलाता हूँ, अपना बिजनेस। कितना पैसा आप कमा लेते हैं एज अ टैक्सी ड्राइवर? आप कितने पैसे कमा लेते हैं? नज़र लगाना चाहते हो ना तुम लोगों की वजह से ही धंधा मेरा आजकल कम चल रहा है, कम अर्निंग हो रही है। बाकी चीज़ें एक जगह और नज़र लगाना एक जगह। नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा कि आपके घर का क्या गुजारा हो जाता है इससे? ओह अच्छा, यही कहीं 6-7 हज़ार रुपये हो जाते हैं। ये तो काफ़ी कम है। आपका गुजारा ऐसे हो जाता है? हाँ, सही बोल रहे हो। पहले यही 9-10 हज़ार रुपये बन जाते थे डेली के, अब थोड़े कम हो गए हैं काम ना। एक मिनट, ये आप डेली का बता रहे हैं? देखो, मेरा तो आपने पूछ लिया, मैंने बता भी दिया। अब आप मुझे बताओ, आप कितना कमाते हो? छोड़ते हैं क्वेश्चन अभी के लिए। नहीं, देखो, ये तो आप अपनी मर्जी कर रहे हो। मतलब आपका शो है तो आप क्वेश्चन पूछोगे, सिर्फ आप ही को अधिकार है पूछने का, मैं नहीं पूछ सकता। अगर आप मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे तो इंटरव्यू यहीं पे ख़त्म है। मैं 30,000। क्या? अरे ये तो बहुत ज़्यादा है डेली के हिसाब से। मंथली है। अब आप मुझे बताओ, आपका गुजारा कैसे होता है इतने में? आप पे तो पूरी केस स्टडी होनी चाहिए। इतने कम में कैसे आप गुजारा कर पा रहे हो? ज़रा बताइए, दर्शकों को ये भी तो बताइए। बस हो जाता है कैसे भी करके। यार देखो, तुम्हारी बुरी कंडीशन देख के ना मैं तुमको एक जॉब ऑफ़र करता हूँ। मैंने अभी जल्दी में एक 8वीं टैक्सी ली है अपनी, उसमें मुझे ड्राइवर की ज़रूरत है। टैक्सी चलानी आती तो है ना तुम्हें? ठीक है,
तो 3,000 रुपये पर डे का मैं तुम्हें दूंगा। क्या सच में? ठीक है, अपना रिज्यूमे सेंड कर देना मेरे एचआर को, मेल कर देना, वो तुम्हें कॉल कर लेगी। ओके ओके जी, बिल्कुल। अरे ठीक है ठीक है, इंटरव्यू थोड़ा जल्दी आगे बढ़ाओ, मुझे अपने काम पे जाना है, मेरे लोग वेट कर रहे होंगे। जी सर, सबसे ज़्यादा चैलेंज आपको अपने काम में क्या आता है? यार प्रॉब्लम ये है ना कि लोग एक्स्ट्रा पैसे देना नहीं चाहते हैं उन पे, लेकिन निकालते नहीं हैं। कहाँ ले जाओगे इतने पैसे? लोगों में बांटो, ये तभी तो इकोनॉमी चलेगी। तुमने मुझे दिया, मैंने किसी और को दिया, इकोनॉमी ऐसे चल रही है। एक्स्ट्रा पैसे मतलब? मैं समझा नहीं। देखो अब होता क्या है कि लोग रेलवे स्टेशन पे आते हैं, बस स्टैंड पे आते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, एड्रेस उनको याद ही नहीं आ रहा, क्या है एड्रेस पता ही नहीं है, भूल गए। रिश्तेदार क्या करते हैं, एड्रेस भेज दिया, उसके बाद फिर फॉलोअप ले ही नहीं रहे, पता ही नहीं है उनके रिश्तेदार कहाँ हैं। वो हम हैं जो हम उनके पास जाते हैं, अलग अलग डेस्टिनेशन का नाम बताते हैं, यहाँ चलोगे, वहाँ चलोगे, यहाँ चलोगे, वहाँ चलोगे, फिर उनको याद आता है कि अरे हाँ यहाँ जाना था। तो इस सब फैसिलिटी का हम चार्ज करेंगे ना। आप अगर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो वहाँ पे आप चार्ज करते हो ना पैसे, प्लेटफॉर्म फ़ी दे के आते हो, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, वो ऐप वाले, कैब वाले जो होते हैं, उन पे तो आप साइन अप करोगे, डेस्टिनेशन डालोगे, तब बताएगा आपको। हम खुद से आ रहे हैं, एआई हैं, हम खुद आ रहे हैं, खुद से बोल रहे हैं कि भाई यहाँ चलो, वहाँ चलो। तो इन सब चीज़ों का चार्ज लगता है। बाकी लोग क्या होता है कि गुस्सा हो जाते हैं कि अरे मैंने को मना कैसे कर दिया, कस्टमर ने मना कैसे कर दिया, अब मैं दोबारा नहीं जाऊँगा। नहीं, हम अपनी इज्जत को कुछ ना समझते हुए, गिरा के इज्जत, तुम्हारी मदद करने आते हैं रेलवे स्टेशन पे और ट्रेन स्टेशन पे और बस स्टैंड पे। तो इतना कन्वीनियंस, इतना चीज़ें हम आपको अगर दे रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा चार्जेस तो लगेंगे ना, 50-60 रुपये एक्स्ट्रा, है ना। जैसे कैब वाले काफ़ी सारे फीचर्स दे रहे होते हैं, एसी चला देते हैं बिना कहे, और ट्रैक आप कर पा रहे होते हैं उन्हें, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग कैब वालों से ज़्यादा पैसे मांग रहे होते हैं। कैब में क्या होता है कि आप अपना लोकेशन डालते हो, कैब वाला आया, बैठाया, ओटीपी दिया, लेके चला गया, कोई रिलेशन मेकिंग पे ध्यान नहीं है उसका। उसके उलट हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमारा काम ये है कि हम बिलीव करते हैं रिलेशन मेकिंग पे, है ना। एक मिनट, तो होता क्या है, हम आपसे बातचीत करके लेके जाएंगे, चीज़ें करेंगे, और भी 4 चीज़ें बताएंगे आपको। क्या पता करता है क्या, वो तो देख रहा होता है कि दूसरी राइड आ जाए, दूसरी राइड आ जाए। जहाँ तक आपने कही मैप वाली बात, मैप की ज़रूरत उनको है जो बाहर से आके बैठे हैं, कहीं से भी आ गए। अब हम हैं यहीं पे लोकल, बचपन से देखते आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे लोकेशन भी ना बताइए, किसी के घर में कुछ कांड हुआ है आप वो बताइए, मैं उसके घर छोड़ के आऊँगा आपको। शर्मा जी की बेटी भागी है जो, उन शर्मा जी के घर छोड़ देंगे हम आपको। ये थोड़ी है कि मैप में डाला, मैप में आप डालो शर्मा जी की बेटी खो के, डाल के देखो आता है, नहीं आएगा, क्योंकि हम पहुँचाएंगे एग्जैक्ट वही पिन पॉइंट जगह पे। इसी सब के पैसे हैं, एक्स्ट्रा पैसे कहाँ लग रहे हैं, इसी चीज़ के लग रहे हैं। अब इतनी सारी जनरल नॉलेज, इतनी सारी करंट अफेयर्स से अपडेट रहना शहर के टास्क है, टीडियस टास्क है। करंट अफेयर्स लोगों को याद नहीं होता, और हम यहाँ पे शहर का करंट अफेयर्स रोज देख रहे हैं कि किसके घर में क्या हुआ, ठीक है ना। और एसी, अच्छा आप मुझे ये बताइए, किसी जगह पे आप जाते हो, अगर किसी नई जगह पे आप जाते हो, तो वहाँ की क्या क्या चीज़ें याद रखते हो? 2 चीज़ें याद रखते हो, एक है खाना, एक है वहाँ का मौसम। खाना हम आपको खिला नहीं सकते, जो भाई सच है वो सच है, खाना नहीं खिला सकते। आप हमें खिलाना चाहते हो खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें मना ही नहीं। सेकंड आते हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, जो हम आपको फील करा सकते हैं। अगर आप बताइए मुझे, मैंने अगर एसी चला दिया, तो आप घर में हो, दूसरे शहर में हो, दूसरी कंट्री में हो, एसी की हवा तो सेम ही रहेगी। आपने क्या नेचर वहाँ का फील किया? अगर मैंने शीशा डाउन करके रखा है, एसी नहीं चल रहा, तो आप वहाँ का नेचर महसूस कर रहे हो, तो लिटरली आप कह पाओगे लोगों को आके बता के कि मैंने वहाँ का नेचर महसूस किया है। हम तो आपके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, और आपकी चीज़ खराब लग रही है। हम तो आपके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं ना, कि आप फील करें नेचर मुझ में समा चुका है, ऐसा लगे आपको। स्ट्रेंज बट ओके, आपसे बात करके हमें काफ़ी अच्छा लगा। आई होप व्यूवर्स को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। देखिए ये तो अब हो रहा है गलत,
आपने अपना बता दिया कि आपको अच्छा लगा, दर्शकों को बता दिया, दर्शकों को अच्छा लगा। मेरा क्या, जो इंटरव्यू देने आया है उससे भी तो पूछो कैसा लगा। अच्छा आप बताइए आपको कैसा लगा। देखिए मुझे अच्छा नहीं लगा, भगवान झूठ ना बुलाए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इतनी देर से मैं आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ, इतनी देर से आपको बता रहा हूँ चीज़ें। पान भी मैंने अपने पैसे के खाए, आपने पानी तक नहीं पूछा मुझसे इंटरव्यू में। ये तरीका सही है? सॉरी मैं अभी बोलता हूँ पानी लाने के लिए आपके लिए। सुनो, स्प्राइट की बोतल में पानी डलवाना, थोड़ा पीने में अच्छा लगता है, उसमें हरा हरा सा ना थोड़ा बढ़िया लगता है देखने में। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने सुन लिया। एक बार स्प्राइट की बोतल में पानी लेके आओ और मैं अपना रिज्यूमे आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। नहीं व्हाट्सएप मत करो, मेल करो मुझे, मेरे एचआर को करो मेल। इतना भी हमारा कोई रिश्ता अच्छा हुआ नहीं है खास, है ना। इंटरव्यू दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल सर पर ही चढ़ जाएंगे हमारे, व्हाट्सएप करेंगे, नंबर लेंगे, ये तरीका सही नहीं है। आप मुझे मेल करिए, मेरी एचआर आपको कॉल करेगी अगर आपका एटीएस पास होता है तो। ओके थैंक यू जी, थैंक यू। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नए पॉडकास्ट में किसी इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग पर्सन के साथ, ऐसे ही जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएँ। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें जो कि ऐसे ही कुछ बड़ा करना चाहते हैं लाइफ में। तब तक के लिए थैंक यू, और आप प्लीज़ मेरा देख लेना रिज्यूमे वाला। और हाँ, 2000 रुपये मेरे जरा मोबाइल पे ट्रांसफ़र करिए, है ना। इंटरव्यू इतना दे दिया है, इतने में मैं सवारी छोड़ के आ चुका होता, 2000-3000 का काम हो चुका होता मेरा। तो 2000 भेजिए, 3000 नहीं मांग रहा हूँ तो 2000 मांग रहा हूँ, दीजिए आप। चलिए जी, धन्यवाद।